गैस पर रखा दूध उफान पाकर गिरे जा रहा था, लेकिन गैस के सामने ही खड़ी सुनीता को इसका ख्याल नहीं। तभी उसका पति सुजीत किचन में प्रवेश करता है। यह क्या सुनीता, दूध उबल कर गिर गया और तुम अपनी चेतना खोई बैठी हो। अपने ख्यालों से निकल सुनीता झट से अपने हाथ से उस भगोने को उठाने लगी। अरे हाथ जल जाएगा, लगता है बावरी हो गई हूँ। दिन दहाड़ी सपने देखने लगी हूँ। छोड़ो, मैं बाहर ही चाय नाश्ता कर लेता हूँ, तुम ख्यालों में ही खोई रहो। बाय सुनीता। आजकल सुनीता अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, बुझी बुझी सी अपने में ही खोई हुई, उदास और दुखी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। आखिर उसने किस चीज़ की कभी कमी रखी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतना प्यार, त्याग, समर्पण के बाद भी पति उसे धोखा दे रहा है। उसने सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इतना प्यार करने वाला पति कभी उसे धोखा देगा। कुछ महीनों से सुनीता महसूस कर रही थी कि उसका पति सुजीत कुछ बदल सा गया है। पहले हफ्ते में 2 दिन टूर करता था, पर अब हफ्ते में 5 दिन बाहर रहता था। पूछने पर बोलता कि तुम और बच्चे इतना आरामदायक जीवन जी रहे हो, उसके लिए मुझे अधिक काम करना पड़ रहा है। सुनीता उसे सच मान लेती, क्योंकि उसे सुजीत पर पूरा विश्वास था। टूर से जब सुजीत वापस आता तो बच्चों के लिए ढेरों गिफ्ट्स और उसके लिए 2-4 सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाता। गिफ्ट्स देते समय सुजीत अपना मनपसंद वाक्य बोलना ना भूलता, आई लव माई फैमिली। ऐसे में सुजीत पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर आज जब दीपा ने कॉलेज से वापस घर आकर पूछा, आजकल डैडी का कोई और घर भी है क्या? मेरी एक सहेली ने मुझे आज बताया कि मेरे डैडी बेंगलुरु में रहते हैं। मैं उस सहेली से लड़ बैठी। वह बात की इतनी पक्की थी कि मैं चुप हो गई। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या यह सच है? दीपा की इन बातों ने सुनीता को झकझोर दिया। सुनीता तो जैसे नींद से जागी हो। सुनीता के मन में सुजीत को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी बात थी, पर वह सुजीत की प्यार भरी बातों में भूल जाती थी। लेकिन आज यह शक सच में बदलता नजर आ रहा था। वह बोली, डैडी घर आएंगे तभी सच का पता चलेगा। माँ, इससे पहले ही हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। उस सहेली का पता मुझे मालूम है, हम वहाँ चलते हैं। और दोनों माँ बेटी बेंगलुरु जाने के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के नाम वहाँ लगे बोर्ड पर पढ़े। सुजीत का नाम वहाँ नहीं था। वे लौट आईं। 5 दिन बाद जब सुजीत वापस आया तो परिवार वालों के लिए ढेरों तोहफे लाया। सुनीता घर में अकेली थी, बच्चे कॉलेज गए हुए थे। सुनीता ने आते ही उसे सामने बिठाया और बोली, हम लोगों को कब तक गिफ्ट देकर बहलाओगे? अब मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। कौन सी सच्चाई? अब भी भोले बन रहे हो तुम? क्या जानती नहीं हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ? हाँ, मैं रश्मिता के साथ रहता हूँ। हमने अलग फ्लैट लिया हुआ है, पर यह भी सच है कि मेरा परिवार तो यही है। आई लव माई फैमिली। इतना सुनते ही सुनीता स्तब्ध रह गई। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सुजीत रश्मिता के साथ रह रहा है। रश्मिता उनके सबसे करीबी दोस्त कमलेश की पत्नी थी। वह भी रश्मिता को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सुनीता जानती थी कि कमलेश और रश्मिता के बीच बहुत झगड़े होते थे। दोनों की शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी। रश्मिता कमलेश के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह रश्मिता से 10 साल बड़ा था। उसकी मम्मी अपने लिए अमीर खानदानी दामाद चाहती थी। रश्मिता राजी हुई या नहीं, लेकिन बड़ों की जोर जबरदस्ती से विवाह तो हो गया था। पर विवाह के बाद रश्मिता का जीवन नारकीय हो गया था। रश्मिता कमलेश को पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाई। ऐसे में सुजीत और सुनीता ही दोनों के झगड़े निपटाते थे। इस दौरान वे दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। रश्मिता के पति कमलेश को खबर थी, पर वह अपने गम में शराबी बन चुका था।
दिन रात शराब पीकर धूत पड़ा रहता। ऐसे में सुजीत और रश्मिता ने एक नया आशियाना बना लिया था। दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया था। पिछले 7 महीने से दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रह रहे थे और सुजीत अधिक समय रश्मिता के साथ ही गुजारता था। घर में टूर का बहाना बनाना बहुत आसान था, पर आज जब रहस्य खुल ही गया था तो सुजीत बोला, हाँ, मैं रश्मिता के साथ रहता हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। वह बहुत दुखी है, पर मैंने तुम्हें और बच्चों को तो किसी भी बात की कमी नहीं होने दी है। पर अब यह सब नहीं चलेगा। तुम्हें आज ही फैसला लेना होगा कि तुम रश्मिता के साथ रहना चाहते हो या हमारे साथ। सुनीता क्रोध में बोली, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है। तुम्हारी इस जीवन शैली का जवान होते बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, मैं यह सहन नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और सुजीत अपनी अटैची उठाकर घर से बाहर निकल गया। सुनीता जोर से चिल्लाई, आप कभी वापस मत लौटना, तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। सुजीत के जाने के बाद सुनीता चुप बैठ गई। उसने स्वयं को कभी भी इतना असहाय नहीं पाया था। सुजीत को शराब की लत तो बहुत पहले से ही थी। उस लत को वह किसी प्रकार सहन करती थी। सुजीत का आधी रात के बाद नशे की हालत में घर लौटना उसने अपनी आदत में शामिल कर लिया था, पर बच्चों के लिए वह सैंटा जैसा था जो उन्हें उपहारों से लादता रहता था। बच्चों को इसके अलावा सुजीत से कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। उसके पास समय नहीं था बच्चों से बात करने या उनकी कोई समस्या सुलझाने का। वह तो यह भी नहीं जानता था कि बच्चे कौन सी कॉलेज में जाते हैं और क्या पढ़ते हैं। पैसा देकर ही उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती थी। ऐसी परिस्थितियों को झेलते झेलते सुनीता भी कठोर बन गई थी। अब वह बात बात में रोने वाली सुनीता नहीं थी। उसने सुजीत की इस प्रतिक्रिया को भी सहज रूप से स्वीकार कर लिया था। उसने मन में निश्चय किया था कि वह सुजीत को फिर कभी इस घर में वापस नहीं आने देगी। जिस आदमी ने इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ लिया हो, ऐसे आदमी के लिए वह ना रोएगी और ना झुकेगी। दीपा और करण ने जब डैडी के लिए पूछा तो सुनीता ने बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दिया। वह बोली, अब तुम्हारे डैडी यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब वे अलग घर में रश्मिता आंटी के साथ रहते हैं। अब तुम लोग भी उनका नाम इस घर में मेरे सामने कभी नहीं लोगे। उनके बिना हम अच्छी तरह से जिएंगे। तुम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करो और मेरा सपना पूरा करो। दीपा को डॉक्टर बनना है और करण को इंजीनियर बनना है। माँ की आवाज़ की दृढ़ता को सुनकर दोनों बच्चे चुप हो गए थे। वे जानते थे कि माँ जो भी बोल रही हैं वह ठीक है। अब उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और मेहनत करके माँ के सपने को पूरा करना है। 1 हफ्ते के अंदर ही सुजीत वापस आया था। उसे दरवाजे पर देखकर सुनीता ने उसे अंदर आने को नहीं कहा। वह ही बोला, बस 1 मिनट के लिए तुमसे बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो या बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी आए। इतना कहकर उसने अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात सुनीता को सौंप दिए। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी सुनीता और बच्चों के नाम कर दी थी। उसके जाने के बाद सुनीता ने सारे कागज देखे। 1 एकड़ ज़मीन और 3 फ्लैट सुजीत ने परिवार के नाम कर दिए थे। उसने फ़ौरन अपने एक एडवोकेट चाचा को फ़ोन मिलाया और सब बताया। चाचा जी ने सलाह दी कि सुजीत को फ़ोन करके कोर्ट में बुलाओ और विधिवत सारे कागज लो। सुनीता ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुजीत को कोर्ट में आने को कहा। सुनीता के कहे अनुसार ठीक समय पर सुजीत वहाँ पर हाजिर था। जज के सामने विधिवत सारी प्रॉपर्टी सुनीता और बच्चों की हो गई। जज ने सुजीत से पूछा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा? सुजीत बोला, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ और मैं प्रॉपर्टी बना लूँगा। सुनीता को तो बच्चों को पढ़ाना है और उनके विवाह भी करने हैं, इसीलिए उसे सब चीज़ की ज़रूरत है। आई लव माई फैमिली
वही डायलॉग उसने कोर्ट में भी दोहरा दिया था। उससे यह पूछने वाला कोई नहीं था कि फैमिली को प्यार करते हो तो उन्हें क्यों छोड़ा। जीवन अपनी रफ्तार से चलने लगा। धीरे धीरे सब रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पता लग गया कि सुजीत अब दूसरी औरत के साथ रहता है। पर सुनीता के साथ उसका तलाक नहीं हुआ है। लोग आकर सुनीता को बताने की कोशिश करते कि उन्होंने सुजीत को एक औरत के साथ देखा, पर सुनीता सभी को चुप करा देती कि उसे सुजीत के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। उसने सुजीत का अध्याय ही अपनी जीवन रूपी पुस्तक से फाड़ कर फेंक दिया था। 7 साल बीत गए। दीपा अब डॉक्टर बन चुकी थी और विदेश में प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि करण इंजीनियर बन अमेरिका में रह रहा था। सुनीता ने अपना कैटरिंग का काम सफलतापूर्वक चलाया हुआ था। दोनों बच्चों के विवाह में सुजीत को निमंत्रण कार्ड भेजा गया और वह आया भी। बेटी की शादी में तो उसने पूरा खर्चा उठाया और कन्यादान भी किया। पर सुनीता ने पलटकर कभी सुजीत की खोज खबर नहीं ली। वह आत्मसम्मान से भरी हुई थी। तब एक दिन फिर सुजीत ने दरवाजे की घंटी बजाई। सुनीता ने दरवाज़ा खोला तो सुजीत को खड़े पाया। वह स्वयं ही बोला, अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ, आ जाओ। अंदर आकर सुजीत आराम से सोफे पर बैठ गया था। चारों ओर नज़र दौड़ाकर कमरे का मुआयना किया और फिर सुनीता की ओर देखकर बोला, सिर्फ बाल सफ़ेद हुए हैं पर तुम वैसी ही दिखती हो। काम की बात करो, क्यों आए हो? मुझे करण का फ़ोन नंबर और पता चाहिए। मैं अगले हफ्ते स्पेन जा रहा हूँ, वहाँ से अमेरिका जाऊँगा। उससे मिलने का मन कर रहा है। सुना है उसका बेटा बहुत तेज है। सुनीता ने फ़ोन नंबर और पता दे दिया। वह उठकर चला गया। सुनीता ने तुरंत करण को फ़ोन मिलाया और बोली, तुम्हारे डैडी आए थे और तुम्हारा फ़ोन नंबर व पता ले गए हैं। आने दो उन्हें, मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उनके बिना भी मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ठीक से देख लूँगा। सुजीत फ़ोन करके करण के घर पहुँच गया था। आदतन उपहारों से लदा हुआ करण की पत्नी और उसके बेटे के लिए ढेर सारे उपहार, बहू के लिए हीरे के टॉप्स और पोते के लिए महंगे खिलौने। सुजीत से बातों में कोई भी नहीं जीत सकता था। वह बात करने में माहिर था। उसने बहू सुरभि से बातें की और पोते बिट्टू के साथ खूब खेला। जब सुरभि ने खाना बनाकर खिलाया तो उसकी तारीफ के पुल बांध दिए। बिट्टू को बहुत प्यार किया। वह 3 दिन उनके घर में रहा और सबके दिलों में अपनी जगह बनाकर ही निकला। करण भी पिता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। उसने माँ को फ़ोन किया, डैडी जैसे आज हैं वैसे पहले क्यों नहीं थे? बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हो। तुम जैसा चाहो वैसा संबंध अपने डैडी के साथ रख सकते हो। मैं बीच में नहीं आऊँगी। अमेरिका से लौटकर सुजीत फिर से सुनीता के घर गया। वह बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी बहू और पोता बहुत अच्छे लगे। करण को भी तुमने अच्छे संस्कार दिए हैं। वह भी मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। मैं तो डरते डरते गया था कि कहीं तुमने मेरे प्रति उसके मन में जहर ना भर दिया हो। मैंने कभी भी कोई बात बच्चों के साथ नहीं की। मुझ में इतनी दूरदर्शिता तो थी कि मैं भविष्य के लिए तुम्हारी राह मुश्किल ना करूं। सुनीता, तुम बहुत अच्छी हो। जब मैंने जाना चाहा तब भी तुमने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया था। हंगामा खड़ा करके मुझे क्या मिलता? केवल जग हंसाई। तुम्हें तो जाना ही था। सबके सामने कमज़ोर बनना मुझे पसंद नहीं। मुझे अपने बच्चों के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब भी तुमने नहीं पूछा कि क्या मैं अकेला हूँ या कोई और साथ में है। मुझे अब तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है। तुम किसके साथ रहो या अकेली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन मैंने रश्मिता को बताया कि मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, उसी दिन से उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया था। वह उस फ्लैट को जिसमें हम रह रहे थे
अपने नाम करवाना चाहती थी। पर जिस दिन उसे यह पता चला कि उस फ्लैट में भी मैंने तुम्हारा नाम साथ में रखा है, उस दिन तो उसका असली रूप सामने आ गया। अब वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। इस बीच कमलेश ने भी तलाक के पेपर भेज दिए थे। उसे दोनों तरफ से ही अपनी नैया डूबती नजर आई, इसीलिए वह फिर कमलेश के पास लौट गई थी। आखिर वह उसको जी जान से चाहता था। इतना कहकर सुजीत खामोश हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी, पर पर्सनालिटी में अभी भी स्मार्टनेस बाकी थी। उसका पहनावा, बोलना, चलना बहुत प्रभावशाली था। इन्हीं सबको देखकर तो सुनीता ने उससे विवाह किया था। विवाह के बाद ही सुनीता जान पाई थी कि सब बाहर का दिखावा है। वह एक नंबर का शराबी और चेन स्मोकर था। सुनीता को शराब और सिगरेट की गंध से भी नफरत थी। उसे शादी के बाद अपनी पहली रात याद आई, जब भोर होने पर शराब और सिगरेट की गंध से भभकता हुआ सुजीत कमरे में आया था। उसके चेहरे के भावों को देखकर बोला था, मेरे पास से बदबू आ रही है तो बाहर जाकर सो जाओ, यह मेरा कमरा है। इतना कहते कहते वह बिस्तर पर गिरकर सो चुका था। सुनीता की सारी भावनाएं तहस नहस हो चुकी थी। उसके बाद तो यह रोजमर्रा की बात हो गई थी। उसने अपने घर जाकर अपने माँ बाबा को यह सब कभी नहीं बताया। वह अपने बूढ़े माँ बाबा को दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने यह बात बाहर किसी को नहीं बताई। उसमें आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक थी। वह औरों की सहानुभूति का पात्र नहीं बनना चाहती थी। उसे अपनी समस्या से खुद ही लड़ना था। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। सुजीत ने कभी उसे पत्नी की नज़र से नहीं देखा। स्त्रीत्व का इतना घोर अपमान सुनीता सहन नहीं कर पाई थी। उसने ही पत्नी धर्म निभाने की पहल की थी। सुनीता को अब जीने के लिए कोई तो आधार चाहिए था। सुजीत जाने किस मिट्टी का बना था। उसने सुनीता की इस पहल को भी बिना किसी भावना के स्वीकार कर लिया था। जिस दिन सुनीता को पता लगा कि वह गर्भवती है, उसने सुजीत को नकार दिया था। सुजीत को तो कभी सुनीता की चिंता थी ही नहीं। उसने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए ही विवाह किया था। उसकी माँ सुनीता को गर्भवती जानकर बहुत खुश हो गई और उसकी देखभाल में जुट गई। समय पर दीपा पैदा हुई। समय बीतता गया। इसी प्रकार करण भी पैदा हुआ। अब दोनों बच्चों की देखभाल में सुनीता ऐसी रमी कि वह सुजीत की ओर से बिल्कुल लापरवाह हो गई। सुजीत के ऑफिस में जब भी कोई पार्टी होती, वह सुनीता को लेकर जाता। सुनीता हमेशा सज धज कर जाती। उसके ऑफिस में सब सुनीता से बहुत प्रभावित होते थे। तब सुजीत को भी बहुत गर्व होता और वह बोलता, आई लव माई फैमिली, आई एम अ फैमिली मैन। कमलेश का घर में आना जाना भी शुरू हो गया था। शादी के बाद रश्मिता का भी आना जाना शुरू हो गया था। रश्मिता की शादी की दास्तान तो और भी दुख भरी थी। वे लोग बेंगलुरु में रहते थे। ऑफिस की ओर से सुजीत हफ्ते में 2 बार बेंगलुरु जाता था। इन सब के बीच कब रश्मिता और सुजीत के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई, सुनीता नहीं जान पाई। एक फैमिली मैन ने अपनी फैमिली को छोड़कर रश्मिता के साथ रहना शुरू कर दिया। दोनों एक फ्लैट में एक साथ रहते थे। रश्मिता पीने में भी सुजीत का साथ देती थी। दोनों की खूब जमती थी। रश्मिता की किसी बात ने सुजीत को सचेत कर दिया था। सुजीत ने जब रश्मिता को बताया कि उसने अपना सब कुछ सुनीता के नाम कर दिया है, तो उसके रंग बदलने लगे और सुजीत की प्रॉपर्टी देने के काम ने स्वयं को उसकी नज़रों में नीचे नहीं गिरने दिया था। उसने कभी भी बच्चों को उसके विरुद्ध नहीं किया था। एक दिन फिर से सुजीत आया। उसकी आवाज़ सुनकर सुनीता अतीत से वर्तमान में लौट आई। उसने दीपा का फ़ोन नंबर और पता मांगा। वह जर्मनी जाने वाला था। सुनीता ने उससे कहा, दीपा के यहाँ ध्यान से जाना, वहाँ दामाद का मामला है। दामाद के माता पिता भी उसी शहर में अलग रहते हैं। वह पूरा परिवार ही डॉक्टरों का परिवार है। तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि मुझे किस प्रकार बात करनी है।
जर्मनी जाकर सुजीत दीपा के घर गया। दामाद दीपेश और नाती अभय से मिला। उन दोनों के ऊपर भी सुजीत का जादू चल गया। दामाद को तो उसने अपने ज्ञान से आकर्षित कर लिया था। सुजीत को आर्थिक मामलों की बहुत जानकारी थी। दीपेश के पास पैसा था और उसे निवेश करने का ज्ञान नहीं था। ससुर का अनुभव उसको रास आ गया था। नाती को तो उसने उपहारों से लाद दिया था। उसके साथ बाहर लॉन में क्रिकेट भी खेला। घर में अकेला रहने वाला बच्चा अपने साथ खेलने वाले नाना को पाकर बोल उठा था, ग्रैंडपा, आप हमारे साथ ही रह जाओ। दीपा पिता के पास नहीं आई। उसने माँ को दुख उठाती दिखा था। वह इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूल सकती थी। जर्मनी से लौटकर सुजीत फिर सुनीता के पास आया। उसने फिर से सुनीता को धन्यवाद दिया और बोला, तुम बहुत अच्छी माँ हो। तुमने दीपा को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ हैं। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद सुजीत वहाँ से चला गया। सुनीता ने फ़ोन पर दीपा को भी वही सलाह दी जो उसने बेटे करुण को दी। वे दोनों अपनी समझ के अनुसार अपने पिता के साथ रिश्ता रखने के लिए आज़ाद थे। इधर कुछ दिनों से सुनीता के मन में यूरोप घूमने की इच्छा बलवती हो उठी थी। बच्चों के पास समय नहीं था और अकेले वह जाना नहीं चाहती थी। दोनों बच्चों ने योजना बनाई और माँ पिता के लिए 2 टिकटें भेज दी। दोनों ने फ़ोन पर माँ को बोला, इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा गाइड आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार सुनीता स्वार्थी बन गई और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने सुजीत के साथ जाने की बात स्वीकार कर ली। जब यह बात सुजीत को पता चली तो उसने मना नहीं किया। कुछ दिन के पश्चात दोनों यूरोप ट्रिप के लिए निकल पड़े। सुजीत ने तो बहुत बार वहाँ का चक्कर लगाया हुआ था, इसलिए वह बहुत अच्छा गाइड बना। सब होटलों के रजिस्टरों में वे मिस्टर और मिसेज सुजीत के नाम से ही जाने गए। बस सुनीता ही जानती थी कि वे दोनों केवल जानकार थे, इससे अधिक और कुछ नहीं। उसके मन के जख्म इतने गहरे थे कि वे अभी तक रीसते थे। यूरोप घूमकर जब ये दोनों वापस आए तो अड़ोस पड़ोस व रिश्तेदारों के मन में यह उत्सुकता थी कि क्या वे फिर से साथ रहने लगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुनीता ने अपनी बहन के साथ ही रहना जारी रखा। हाँ, अब सुजीत फ़ोन पर अक्सर बातें करने लगा। आज सुनीता का जन्मदिन था। सुजीत ने फ़ोन किया और बोला, हैप्पी बर्थडे डियर। सुनीता ने थैंक यू कहकर फ़ोन रख दिया। फिर से उसे अतीत की बातें याद आने लगी। शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन आया। माँ ने सुबह से ही सुजीत से बोला, आज बहू को बाहर ले जाना। सुनीता शाम से ही सज धज कर तैयार बैठी थी। वह बाहर किसी होटल में जाकर भोजन करना चाहती थी। शाम रात में ढल गई और रात भोर में, पर सुजीत नहीं आया। जब आया तो एक बार भी सुनीता की ओर नहीं देखा और ना ही कोई बात की। उसकी बेरुखी देखकर वह अंदर तक जल गई थी। बड़ी बहन ने जब आवाज़ लगाई तो वह वर्तमान में लौट आई। बड़ी बहन से उसका अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। वह अक्सर उसे सलाह देती। अब तो सारी उम्र बीत गई, वह भी बूढ़ा हो गया है, उसे माफ़ कर दे, उसे अपने पास बुला ले या फिर तू ही उसके पास चली जा। नहीं, मैं दोनों ही बातें नहीं कर सकती। उसने अपने कर्मों से ही अपना जीवन बिगाड़ा है। उसे अपने कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। दोनों के जन्मदिन में केवल 10 दिन का अंतर था। दोनों ही जीवन के 70 साल पूरे कर चुके थे। सुजीत आज भी सबके सामने यही बोलता, आई एम अ फैमिली मैन, आई लव माई फैमिली। पर सुनीता की नज़र में यह एक स्लोगन मात्र था। सुजीत बस रटा रटाया नारा दोहरा देता था, पर वह यह जानता था कि उसने जो भी किया हो, किसी भी राह पर भटका हो, उसका परिवार उसके दिमाग में रहा। जब जब बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा किया, उसकी छाती गर्व से फूली। जब जब समाज में सुनीता की तारीफ हुई, वह खुशी से झूम उठा। आज भी उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। दोनों की दास्तान भी अजीब दास्तान बन गई। वे दोनों रेल की पटरियों की तरह समानांतर चलते रहे, पर कभी नहीं मिल पाए।
सिर्फ और सिर्फ सुजीत के एक गलत कदम से। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।